ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों 2025 में परवर्तिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? परवर्तिनी एकादशी का व्रत 2025 में 3 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। परवर्तिनी एकादशी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कर्मा धर्मा एकादशी, डोल 11 एकादशी या फिर परवर्तिनी एकादशी। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। जब भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, उसके बाद परवर्तिनी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, जब परवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना है। नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम हम जानेंगे, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, नहाए खाए के जो नियम होते हैं, हम सुबह सवेरे स्नान करके, जिस दिन मतलब आपका 3 तारीख को जो है वो परवर्तिनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो आप 2 तारीख को नहाए खाए का नियम करेंगे। तो हमें उस दिन क्या करना होता है, सुबह बाल वगैरह धोकर आप स्नान कर लीजिएगा। वैसे तो मंगलवार का दिन है, लेकिन कोई बात नहीं, त्योहार में वार नहीं देखा जाता है। गुरुदेव कहते हैं जब त्योहार से बड़ा वार नहीं होता है, तो आप इस दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि उसके पहले सोमवार पड़ जाएगा, तो सोमवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। या फिर आप रविवार को बाल धोकर 2 दिन तक सात्विक भोजन का प्रयोग करें। तो इतना हर कोई नहीं कर पाता है, तो आप मंगलवार को बाल वगैरह धोकर और जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। और प्याज लहसुन वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन, मूली, मसूर की दाल, ये सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। व्रत के 1 दिन पहले हम सात्विक भोजन करेंगे, घी में बना हुआ सब्जी खाएंगे, ना कि तेल में बनी हुई सब्जी को खाना है। उस दिन रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरे दिन यानी 3 सितंबर को परवर्तिनी एकादशी का व्रत रखना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी सरोवर है तो आप वहां पर स्नान कर लीजिएगा। और अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने घर के पानी में गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान कर लीजिएगा, तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, वो भी अगर एकादशी के दिन सुबह सवेरे गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, तो उनको फल प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सूर्य देवता को जल देते हैं। इस दिन हमें सूर्य देवता को जल जरूर देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अपने घर में चौकी लगा लेंगे। देखिए, आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा लीजिए, वरना आप जो है अपने मंदिर में भगवान विष्णु की बड़े ही विधि विधान से पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी के साथ फोटो है तो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ विष्णु जी की पूजा वैसे माता लक्ष्मी के साथ ही की जाती है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगर आपके पास विग्रह है, मूर्ति है, तो आप उनको उस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। पंचामृत में क्या होता है आप सभी को पता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन चीजों से हमें पंचामृत से भगवान विष्णु को अभिषेक कराना है। पीले चीजों का प्रयोग करना है। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व हो जाता है, और भगवान विष्णु की पूजा में तो पीले रंग का विशेष महत्व होता ही होता है। तो आप भी पीले रंग का वस्त्र धारण करिएगा, धुला हुआ कोई भी वस्त्र आप, लेकिन पीला वस्त्र पहन लीजिएगा, और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा रख लीजिएगा, विधि विधान से पूजा करिएगा। चाहे आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो आप सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। कुछ भी आप भोग लगाइएगा, लेकिन भोग में आप अनाज का भोग नहीं लगा सकते हैं, फलाहार का ही भोग लगा सकते हैं। जैसे फल वगैरह है, या फिर जो है दूध से बनी मिठाई है, इन चीज़ों का आप भोग लगाएंगे। जो भी सीजनल फल है वो सीजनल फल का भोग लगाएंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि से भगवान विष्णु की हम आराधना करेंगे। और परवर्तिनी एकादशी व्रत की जो है कथा हम वहीं पर बैठकर सुनेंगे। तुलसी दल आप जो है
सोमवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, फ्रिज में रख लीजिएगा धुलकर, और फिर धुलकर उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मंगलवार को तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी के दिन तो तुलसी जी तोड़ना बिल्कुल भी वर्जित है। आप बिल्कुल भी तुलसी जी मत तोड़िएगा और ना ही तुलसी जी में आप जल चढ़ाइएगा। दीपक आप जलाकर दूर रख सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी खुद भगवान विष्णु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और जाने अनजाने में अगर हम जल चढ़ा देते हैं, उनके व्रत को जो है हम खंडित कर देते हैं और उसका पाप, हमें घोर पाप जो है भोगना पड़ता है। तो आप ये सब काम ना करें, जल ना चढ़ाए। तुलसी जी में दीपक वगैरह लगा सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। और दोनों टाइम देखिए, आपको सुबह भी पूजा भगवान विष्णु की करनी है और शाम को भी आपको दिया बत्ती आरती पूजा पाठ सब कुछ वैसे ही करना होता है। तो इस तरह से हम एकादशी का व्रत करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एकादशी के बाद हमें पारण जो करना है वो हम 4 सितंबर को पारण करेंगे। तो 4 सितंबर को जब हम पारण करेंगे तो सुबह सवेरे, अगर आप पारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करिएगा, तुलसी दल और गंगा जल से पारण का जो है वो नियम कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब भी मतलब भोजन वगैरह आपका तैयार हो जाए पारण का, तब आप जो है भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि में हम जो है पारण करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि तेल का प्रयोग तब भी नहीं करते। आपको उस दिन सुबह भी घी का ही भोजन करना चाहिए, घी में बनी सब्जियां वगैरह ही खानी चाहिए। चावल का प्रयोग किसी भी तरह से एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत में देखिए चावल वर्जित होता है, तो आप अक्षत के रूप में तिल चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा लीजिएगा, लेकिन चावल मत बनाइए, ना घर में बनाइएगा, ना खाइएगा और ना ही भगवान को चढ़ाइएगा अक्षत स्वरूप में। तो ये सारे कार्य हमें करने होते हैं, ये सारे नियम होते हैं जो हमें एकादशी तिथि के करने होते हैं। और देखिए एकादशी में जो है सोया नहीं जाता है, कहते हैं भगवान का पूजा आराधना ही करनी चाहिए। अब किसी को नींद आ रही, किसी की तबीयत नहीं सही है किसी कारणवश, तो आप तुलसी दल रखकर सो सकते हैं। तो ये सारे नियम जब हम करके और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है किसी भी एकादशी का। साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन सभी एकादशी अपने आप में खास होती हैं, जैसे कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ये जो परिवर्तनी एकादशी है। तो इस दिन हमें ये सारे कार्य, ये सारे नियम जो है वो ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए। और हमें दान, देखिए दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन हम जितना दान करते हैं, आप जो भी दान कर सकते हैं, पैसा, रुपया, कपड़ा, फल, मिठाई, आप जो कुछ भी दान कर सकते हैं उसे आप जो है दान कर दीजिएगा, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। और एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि में हम पारण करते हैं, उसके पहले आप सीधा जरूर निकाल दीजिएगा। एक व्यक्ति के बराबर आपको सीधा निकाल के दे देना है किसी भी ब्राह्मण को। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।